और उनके पास में बैठी उनके अर्धांगिनी और उनके घर से आए तमाम उनके रिश्तेदार और परिवारजनों का यहाँ पे मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और जो भी हमारी तरफ से आप लोगों की सेवा हो पाएगी उस पर आप जो है हमें कृतार्थ करेंगे। और मैं अब आगे मंच संचालन के लिए श्री संतोष मिश्र जी राजस्व उपनिरीक्षक को आमंत्रित करूँगा। संतोष आप बैठो सर, आप बैठो। रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर कई सारे मौक़ों पर अपनी सेवाएं दी गई हैं और हमारे लिए भी एक बहुत ही सम्मान की बात है जो हमें इस प्रकार के महान व्यक्तित्व का सानिध्य मिला है। हमको जहाँ पे भी कभी भी कोई कठिनाई आई, हम सदैव श्री भीम सिंह अस्वाल जी से पूछ लेते थे, उनसे चर्चा करते थे और जो भी हमारी परेशानी होती थी वो हम उनसे साझा करते थे, उनके द्वारा हमको सुझाव दिए जाते थे। आज उनकी सेवानिवृत्त समारोह में यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं, जिसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सेवानिवृत्त जीवन में एक दूसरी पारी की तरह होता है। उन्होंने अपनी जीवन में 34 वर्ष की सेवा राजस्व विभाग को दी है और कई सारे लोगों को राजस्व विभाग में उन्होंने कई सारे लोगों के साथ उनका उठना बैठना रहा, जो भी व्यवहार रहा वो बहुत ही शालीनतापूर्वक रहा है। और इन 34 वर्षों की सेवा मैं इस विदाई समारोह में सर्वप्रथम अपने श्रीमान कानगो साहब का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा और उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ कि आज हमारे श्रीमान कानगो साहब महोदय ने अपने 34 वर्ष का समय सरकार को देके आज वो वापसी अपने घर की तरफ अपना जो पूरा समय है अब वो अपने घर को देने वाले हैं। आज तक हो सकता है परिवार को शिकायतें रही हों कि भाई आप अपना समय हमें नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे कानूनगो सर महोदय रहे ही इतने अच्छे शालीन रहे हैं कि उन्होंने अपना अधिक से अधिक समय सरकारी कार्यों को दिया है, लोगों के हित के लिए दिया है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला सर से कि किस तरीके से आप अपने कार्य को कर पाएंगे। आपको सबसे पहले अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, तब जाके आप अपने काम को अधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं और लोगों के मन में अपनी छवि अलग बना सकते हैं। जो मेरे ये विचार हैं इनके ही आप आगे अपनी नौकरी, क्योंकि आपकी नौकरी तो अभी नई है, आपने लंबी नौकरी करनी है, तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। तो आज इस खुशी के पल पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सर ने इतने लंबे समय जो राजस्व विभाग को दिया है वो बहुत कुछ दिया है और अब वो जो अपना जो शालीनता और सौम्य जो व्यवहार है वो अपने परिवार के साथ रखें और उनके साथ खुशी से आगे के पल को जिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप भले ही चले गए हैं हमारे इस राजस्व विभाग से सेवा देने के बाद, लेकिन भविष्य में हमें कभी भी किसी चीज़ की जरूरत होगी, क्योंकि आप पारंगत है राजस्व विभाग की जो हमारे पूरे नियम ये कानून है, तो इनमें आप बड़े पारंगत है। तो कई बार ऐसे टेक्निकल फ्लॉज आते हैं जिसको समझना, शब्दावली को समझना, उसकी शब्दावली को लिखना अपने आप में एक चुनौती है। उन जब हमें समस्या आएगी तो अपना समय हमें
देना। ये नहीं कि अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, यही मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। धन्यवाद। तो इस प्रकार से है कि हमको नगर पंचायत देने वाले राजस्व अधिकारी अगर हैं तो भीमदत्त असवाल जी हैं। खली सैंड स्वच्छ निर्मल हुआ तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और देखिए, बड़ा आदमी जितना होता है उतना सौम्य स्वभाव का होता है, सरल स्वभाव का होता है। हम जब असवाल जी को सड़क पे जाते हुए यहाँ तहसील में जब आते हैं तो हम प्रणाम बाद में झुकाते हैं, सर पहले ही सर हमको प्रणाम कर देते हैं। सारा बाजार विकास समिति की तरफ से भी मैं आज उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ऐसे अधिकारियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये लोग जो हैं सीधे जनता से कनेक्ट हैं। और मैं असवाल जी से व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर स्वच्छता का याचक रहा हूँ और मैं इनको रास्ते में लड़ झगड़ के भी कई बातें करता था। एक जगह गांव में बांज का पेड़ काट दिया था किसी ठेकेदार ने, तो और मैंने तुरंत शिकायत की तो तुरंत उसका निराकरण हुआ। ऐंठी से मेहरवाली रोड का मामला था, हम जिलाधिकारी जी के पास आए तो असवाल जी ने हमें आश्वासन दिया कि तुरंत निराकरण हो जाएगा। उस पर भी अब जो है कार्रवाई चल रही है। ऐसे सरल स्वभाव के अधिकारियों का इस थली शहर में सदा स्वागत है। हमारे दिल में ये रहता था शायद कि राजस्व निरीक्षक ये पटवारी लोग ये है, ये कुछ ले दे के काम करते हो, लेकिन मैं आज ईश्वर को साक्षी मानकर और जनता जनार्दन होती है, हमने असवाल जी को आज तक अपनी तरफ से एक चाय पिलाने की भी हिमाकत नहीं की है। और जब हमें जरूरत पड़ती थी कि भाई योग दिवस है और कार्यक्रम है, कोई अध्यक्ष के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो हम सीधा असवाल जी से आग्रह करते थे। वो इतने सरल स्वभाव के हैं कि अपनी ड्यूटी से विलंब होकर वहाँ अध्यक्षता करते थे और उन कार्यक्रमों को संपन्न कराते थे। स्वच्छता के जितने अभियान हुए उसमें जो है स्वच्छता के प्रति हमने जो भी अभियान चलाए उसमें माननीय भीमदत्त असवाल जी का चढ़ बढ़कर जो है उन्होंने हिस्सा लिया है। इनकी गाथा अपार है। यहाँ उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, विशेषकर थली शहर के व्यापार